एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास अच्छी खासी जमीन थी, 2 तगड़े बैल, चंद गायें और एक पक्का सा घर भी था। गांव वाले अक्सर इसे कहते थे कि वो बहुत खुश नसीब है, मगर रामू को कभी सुकून नहीं आता था। इसके दिल में हमेशा ज्यादा पैसों की ख्वाहिश, ज्यादा जमीन और ज्यादा फसल की लालच रहती। जब भी वो दूसरे किसानों के खेत देखता तो सोचता, उन सबसे ज्यादा मेरे पास क्यों नहीं है। मुझे तो गांव का सबसे बड़ा और अमीर किसान बनना है। आहिस्ता आहिस्ता ये लालच उसके दिल को सख्त करने लगी। जो खाना इसे मिलता वो इसे कम लगता, जो कपड़े थे वो बारे लगते, जो जमीन थी वो थोड़ी लगती। रामू हर रात जाग कर ये सोचता रहता कि कैसे वो थोड़े ही दिनों में बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है। एक दिन गांव में शहर से आया हुआ एक अनोखा आदमी आया। इसने चमकते हुए कपड़े पहने हुए थे, हाथ में चमचमाती घड़ी और जेब में नोटों की मोटी गड्डी थी। गांव वाले इसे हैरत से देखने लगे। वो आदमी रामू के खेत के पास राका और बोला, तुम्हारी जमीन अच्छी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा अमीर बना सकता हूँ। रामू की आंखों में चमक आ गई। इसने जल्दी से पूछा, वो कैसे? शहर वाले आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें एक खास बीज दूंगा। जहां तुम ये बीज बोआगे ना, वहां फसल के साथ साथ सोना भी निकलेगा। लेकिन एक शर्त है, इस बीज से जितनी भी पैदावार हो, इसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर तुमने वादा तोड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामू ने बिना सोचे समझे फौरन हाँ कर दी, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, सोना, सोना, सोना। अगले दिन रामू ने वो खास बीज अपनी सबसे अच्छी जमीन में बो दिया। वो हर सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, पानी देता, घास फूस साफ करता, मिट्टी बराबर करता और बहुत ख्याल से पौधों को देखता। कुछ ही दिनों में नन्हे नन्हे हरे पौधे निकल आए। रामू उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। दिन गुजरते गए, पौधे लंबे होते गए, उन पर फूल आए और फिर दाना भरने लगा। जब फसल पूरी तरह पक गई तो एक अजीब सा मौजिज़ा हुआ। जब रामू ने दाना काट कर बाल्टी में जमा करना शुरू किया तो इसे कुछ दाने चमकते हुए नजर आए। इसने गौर से देखा तो वो छोटे छोटे सोने के टुकड़े थे जो फसल के साथ मिले हुए थे। रामू की खुशी की इंतहा न रही। इसने सोचा, अब तो मैं गांव का नहीं, पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं शहर में बड़ा सा घर बनाऊंगा, नई गाड़ी लूंगा और सब लोग मुझे सलाम करेंगे। जब वो शहर वाला आदमी दोबारा गांव आया तो रामू ने मुंह छुपाकर सोना इससे छुपा लिया। इस आदमी ने रामू से पूछा, तो कैसी रही फसल? याद है, आधा हिस्सा मेरा है। अब रामू पूरी तरह लालच में डूब चुका था। इसने झूठ बोलते हुए कहा, फसल तो बहुत कमजोर निकली, ऊपर से सोना तो कहीं नजर ही नहीं आया। बस मामूली सी फसल आई है, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल से होगा। शहर वाले ने इसकी आंखों में झूठ साफ देख लिया, लेकिन वो खामोश रहा। इसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, लालच हमेशा इंसान का नुकसान करती है। तुमने वादा तोड़ा है, इसका नतीजा तुम्हें जल्द ही नजर आएगा। रामू हंस कर बोला, मुझे किसी बात का डर नहीं। अब मेरे पास सोना देने वाली जमीन है, मैं जब चाहूंगा हजारों बार ऐसी फसल उगा सकता हूं। अगली बार रामू ने सोचा, जब एक खेत से इतना सोना मिला है तो अगर मैं अपनी सारी जमीन में यही बीज बो दूं तो मैं बादशाहों से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। इसने फौरन फैसला किया और अपनी पूरी जमीन में वही खास बीज बोना शुरू कर दिया। इसने सब्जियां, गंदुम, चावल और दूसरी सारी फसलें खत्म कर दें और सिर्फ सोना देने वाला बीज बोया। महीने गुजरते गए, फसल फिर तैयार हुई। रामू को उम्मीद थी कि इस बार पहले से कहीं ज्यादा सोना मिलेगा। लेकिन जब इसने फसल काटी तो इसे दाना तो मिला, मगर सोने के टुकड़े बहुत ही कम निकले, पहले की निस्बत बहुत कम। रामू घबरा गया। इसने दिल को समझाया, शायद इस साल कमी रही, अगले साल ज्यादा सोना निकल आएगा। और यूं वो फिर से अपनी सारी मेहनत इसी एक फसल पर लगा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी असल मुश्किल शुरू हो गई। क्योंकि इसने अपनी जमीन पर सिर्फ सोना वाली फसल उगाई थी, इसलिए घर में खाने के लिए अनाज कम होने लगा। इसकी बीवी ने एक दिन रोते हुए कहा, रामू, हमारे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। घर में आटा, चावल, दाल सब खत्म होने को है। तुम इस सोने का क्या करोगे जब हमारे पास खाने को रोटी भी नहीं होगी? लेकिन रामू ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या पता? जब मेरे पास बहुत सारा सोना होगा मैं बाजार से सब कुछ खरीद लूंगा। तुम फिक्र ना करो, बस मुझे काम करने दो। बच्चे रोटी के लिए रोते रहे, बीवी आंसू पोंछती रही, मगर रामू की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। इसे ना अपने बच्चों की भूख नजर आती थी, ना बीवी के आंसू, इसे तो बस सोना ही सोना दिखाई देता था।
कुछ महीनों बाद गांव में सख्त किस्म का सूखा पड़ गया।